देव की श्रीमती राधा रानी की लाडली सरकार की बरसाना धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। कीर्तन करने की प्रवचन चालू कर। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्त हाथ जोड़कर बोलेंगे मेरे पीछे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन नोएडा की ओर से सभी का स्वागत है और सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव राधाष्टमी महोत्सव मनाने के लिए। और राधाष्टमी का उत्सव जन्माष्टमी जितना ही गौड़ीय संप्रदाय के लिए और गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जन्माष्टमी का है। जैसे वेदों में अलग अलग उपासनाएं बताई गई है। सूर्य की उपासना, विष्णु की उपासना, गणेश जी की उपासना, देवी की उपासना, और ये अलग अलग उपासना करने वाले जो उनके भक्त हैं उनके अलग अलग नाम भी है। जैसे गणेश की उपासना करने वाले गाणपत्य उनको कहा जाता है। शिव जी की उपासना करने वाले शैव कहा जाते हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको सूर्योपासक कहते हैं। जो शक्ति देवी की उपासना करते हैं उनको शाक्य कहा जाता है। और जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। मगर जो कृष्ण की उपासना करते हैं उनको कार्ष्णेय कहा गया है। कार्ष्णेय सिर्फ कृष्ण की। मगर जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं उनको गौड़ीय वैष्णव कहा गया है। और ये गौड़ीय संप्रदाय का एक विशेषत्व है जहाँ पर राधा और कृष्ण को एकत्रित स्वरूप राधा और कृष्ण की आराधना की जाती है। और आज का जो ये विशेष दिन, विशेष अवसर, ये राधाष्टमी जो हम मना रहे हैं, ये राधाष्टमी के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है, वर्णन किया गया है। जब शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि भगवान का गोलोक धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण
श्रीमती राधा रानी और अपने पार्षदों के साथ गोलोक धाम नामक अपने निवास में रहते हैं। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितांशयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और इस गोलोक धाम की प्राप्ति प्राय सभी जीवों के लिए असंभव है। लोग स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, कैलाश तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ भी जा सकते हैं, मगर गोलोक धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और उनके नित्य पार्षद जैसे नंद महाराज, यशोदा उनके साथ रहते हैं, वहाँ जाना एक सर्वसाधारण जीव मात्र के लिए प्राय असंभव है। और फिर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ऐसे गोलोक धाम कैसे जाया जा सकता है, गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, कृपया बताइए। और तब सूत गोस्वामी बताने लगे कि यही प्रश्न ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा था, और नारद जी को ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया वो अभी मैं बता रहा हूँ। कौन बता रहे? सूत गोस्वामी, और वो हम आज बता रहे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को, फिर शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी ने, और आज वही पद्म पुराण का उपाख्यान हम सुन रहे, राधाष्टमी की महिमा। और वो बताने लगे कि इस भौतिक जगत के जीवों को गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है जब भाद्रपद महीने की जो अष्टमी है, जिसको आज राधाष्टमी कहते हैं, वो राधाष्टमी का यदि व्रत कोई करता है या राधाष्टमी के कार्यक्रम में कोई भाग लेता है तो उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि यहाँ आज जितने भी उपस्थित हैं, हम जितने भी राधा कृष्ण या राधा गोविंद जी के अभिषेक में भाग लिए, कीर्तन में भाग लिए, कथा में भाग लिए, अभी आरती में भाग लेंगे, और अंततो गत्वा राधा रानी का प्रसाद, और ये सभी अगर हम लेंगे राधा रानी का स्मरण करते हुए, तो हमें भी राधा रानी की कृपा और गोलोक धाम की प्राप्ति निश्चित हो सकती है। तो आगे बताने लगे कि राधाष्टमी की महिमा इतनी है कि करोड़ों जन्म के ब्रह्म हत्या के पाप से भी ये हमें मुक्ति दिला सकती है। और जैसे हम हर महीने में दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इन दो पक्षों में हम एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसी 1000 एकादशी जिसको 100 गुना उसका प्राप्त होता है फल, मतलब 1,00,000 एकादशी का फल एक राधाष्टमी का व्रत करने से मिल सकता है। 1,00,000 एकादशी। और दान में यदि देखा जाए तो सुमेरु पर्वत का नाम सुना होगा। सुमेरु पर्वत जो हिमालय से भी अधिक बहुत बड़ा है, और इस सोने का इसीलिए इसका नाम है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत जितना यदि किसी ने सोने का दान दिया तो भी कम पड़ जाए, ये सिर्फ राधाष्टमी का व्रत करने के लिए। तो बताया गया है, जब पूछा कि ये व्रत किसने किया और इस व्रत करने का महात्म्य क्या है, तब फिर ब्रह्मा जी बताने लगे पद्म पुराण की कथा, जिसमें वर्णन है एक लीलावती नाम की सुंदर स्त्री का। ये लीलावती इतनी सुंदर थी, रूपवती थी, और उसके बाल, उसकी सुंदरता, और कभी कभी देखा जाता है कि सुंदरता ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान्यो मदह पुमान। हमारा उच्च कुल में जन्म, हमारी सुंदरता, हमारा शिक्षण और हमारा जो ऐश्वर्य है, ये 4 चीज़ें हमें भगवान की भक्ति करने में स्पीड ब्रेकर के समान एक अवधान निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर इस लीलावती का भी यही हुआ, उसकी सुंदरता ही उसके पतन का कारण हुआ। और ये लीलावती देह व्यापार करने लगी, अपना देह से व्यापार, पैसा कमाने के लिए। और ये पाप करते 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 कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप करने के बाद एक ना एक दिन थक जाता है।
उसको लगता है मैं जितना पाप करूँगा, जितना पैसा कमाऊँगा, जितना भोग करूँगा, मैं उतना यशस्वी हो जाऊँगा। मगर जितना भोग करेगा उतना उसको रोग भी प्राप्त होगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, रूपे जराया भयम, माने दैन्य भयम, खले नृपु भयम, सर्वे भयम ही मृत्युम। कहा गया है कि सभी को भय है, रूपवान जिसको इसको भोग का भय है। तो ये लीलावती भोग करते करते थक गई और थकने के बाद एक बार उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये सोचने लगी कि मैं कितनी पापी हूँ, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ और ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद मैंने उसका उपयोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया और देह का व्यापार किया। और ये व्यापार करते करते कभी भी मैंने पुण्य का एक कार्य भी नहीं किया जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो। और इतना सुंदर अभिषेक चल रहा था, 1-1.5 घंटा सभी सिर्फ अभिषेक ही चल रहा था। अभिषेक का अर्थ है भगवान का स्नान। हमारा स्नान होता है ऐसे नहीं है, भगवान का स्नान अलग है। भगवान के हर कार्य और भगवान की हर जितने भी कार्य होते हैं वो लीला कहलाते हैं। भगवान सिर्फ पानी से नहीं नहाते, यहाँ पर पंचगव्य, पंचामृत और अलग अलग फलों के रसों से भगवान को अभिषेक किया गया और ये है भगवान का स्नान। ये हर रोज़ वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में हर रोज़ यशोदा और भगवान के नित्य पार्षद भगवान को अभिषेक कराते हैं। हमारा सौभाग्य है कि कम से कम उत्सवों के दिन हमें ये अभिषेक करने की, दर्शन करने का हमें सौभाग्य अवसर प्राप्त होता है। तो ये भगवान का अभिषेक चल रहा था, उसने देखा और कई सारे लोग वहाँ पर स्वस्ति वाचन कर रहे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे, कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे, मंगल वाद्यों का गायन हो रहा है। तो उसने देखा कि ये सारा उत्सव, तो वहाँ पर जाके जब उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो राधा वृत्ति वैष्णव थे, कौन से, राधा रानी के भक्ति करने वाले, और उन वैष्णवों ने कहा आज राधाष्टमी है और हम राधाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। तो उसने पूछा क्या है राधाष्टमी? तो राधाष्टमी मतलब राधा रानी का आविर्भाव। राधा रानी इस भौतिक जगत में जिस दिन अवतरित हुई भाद्रपद महीने के अष्टमी में, तो ये आज का दिन है। और मध्याह्न के समय 12 से 1 बजे का उत्सव ये चल रहा था। तो इस उत्सव में इसने भी भाग लिया। तो बोले मुझे भी भाग लेना है इस उत्सव में, क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, हमारे साथ कीर्तन करो, उपवास करो। तो उसने कहा अच्छा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे नहीं कि उपवास किया था, सुबह से अनायास, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, ऐसे ही मंदिर में पहुंच गई थी। तो लीलावती ने उपवास भी किया, भक्तों के साथ कीर्तन भी किया, अभिषेक का आनंद भी लिया, फिर प्रसाद भी लिया, महाआरती में भाग लिया, इतनी सुकृति की। और ये भी अनजाने में, उसको पता नहीं था राधाष्टमी है या राधाष्टमी का उत्सव है, राधा रानी कौन है, कुछ पता नहीं था। फिर भी ऐसे ही पाप का थोड़ा सा घृणा आने के कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ और मंदिर पहुंची। और देखिए योग कैसा था। राधाष्टमी का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो घर जाने के लिए वापस निकली थी, रास्ते में उसका पैर एक सांप पर गिरा, एक विषैला सांप। और जैसे ही सांप के ऊपर पैर गिरा, उस सांप ने उसको डस लिया। कोबरा सांप था तो डस लिया। डसते ही उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो वहाँ पर तुरंत यमदूत तो तैयारी रहते हैं ऐसे पापियों को लेने के लिए। इसीलिए तो वैष्णव प्रार्थना करते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण से निकले, अंते नारायण स्मृति। कम से कम जितना भी हम ये कर रहे पूरा प्रयास, जिंदगी भर जितना भी भजन कर रहे, जप कर रहे, साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, उसका एक ही कारण है या एक ही लक्ष्य है कि मृत्यु के समय में हम भगवान का स्मरण करें। प्रभुपाद जी एक कहावत कहा करते थे बंगाली में, भजन करूं साधन करूं मरते जान ले है। हमने कितना भजन किया है, कितनी साधना की है,
ये हम जब मरेंगे तब पता चलेगा। हम कृष्ण का नाम लेंगे या राधा रानी का स्मरण करेंगे या हमारे बीबी बच्चों को याद करेंगे। जैसे एक व्यक्ति के विषय में कहा जाता है, व्यक्ति जो कैलाश मरणासन्न था, कैलाश, और कैलाश को कह रहे थे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो बार बार ऐसे हाथ दिखा रहा था, अपने दरवाजे के सामने हाथ दिखा रहा था। तो ये बोल तो नहीं पा रहा, तो हाथ तो दिखा रहा था। तो उसके बच्चों ने सोचा कि इसने कुछ सोने के हंडे वगैरह भर के रखे होंगे, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, इसलिए दिखा रहा है, कुछ प्रॉपर्टी रखी होगी सामने। तो फिर उसको कुछ बोलने के लिए, कुछ क्षण बोलने के लिए लाखों रुपए खर्चा किए, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने कहा लाखों रुपए खर्चा होगा, सिर्फ 2 मिनट बोल पाएगा। कितना मिनट? 2 मिनट। तो कहा ठीक है, चलो 2 मिनट तो 2 मिनट, अगर लाखों की संपत्ति मिली तो अच्छा है। तो हाथ दिखा रहा था, तो इंजेक्शन देने के बाद बोलने लगा, और बोला तो क्या बोला, क्या बोला? कहने लगा जब तक मैं जिंदा हूँ तभी सारी भेड़ बकरियाँ आकर गार्डन में पेड़ खा रही है, मैं मरने के बाद क्या होगा, और कह के मर गया। बस उसकी देखो चिंता, मरने के लिए मरणासन्न अवस्था में कुछ ही क्षणों में मृत्यु है, और चिंता कौन सी है? गार्डन में बकरियां पेड़ पौधे खा रही, इसकी चिंता। तो ये करने के लिए ही यही चिंता होती रहती है, बस मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी कमाई, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाला, क्या किया जाए? चिंता, चिंता और सिर्फ चिंता। जो भगवान का चिंतन नहीं करते वो सिर्फ चिंता करते रहेंगे, और चिंता करते करते चिंता के ऊपर जो एक डॉट है वो डॉट निकल जाएगा, और फिर चिंता का रूपांतर चिता में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लीलावती इतनी सौभाग्यवती थी, यमदूत तो आए उसको पास डालकर लेकर जाने के लिए, मगर उसी समय विष्णु दूत भी आए, भगवान विष्णु के पार्षद, नंद सुनंद उनके नाम हैं, जो चतुर्भुज भगवान के समान दिखने वाले हैं। और वो पार्षद आए और कहने लगे नहीं, आप इनको नहीं लेके जा सकते, ये अभी हमारी कस्टडी में है। बोले क्यों? इसने तो पूरा जीवन अपना पाप कार्य में लगा दिया, पूरी वेश्यावृत्ति में लगा दिया, आप ऐसे कैसे ले जा सकते? बोले नहीं, पूरा जीवन तो चला गया, मगर आज का दिन जो है राधाष्टमी का, इस दिन में इसने भगवान कृष्ण और उनको जो कंट्रोल करती है श्रीमती राधा रानी, उनकी भक्ति की है, सिर्फ एक दिन। और ये एक दिन के कारण ही इसको अभी गोलोक धाम की प्राप्ति है, और उसको गोलोक धाम लेकर गए विष्णुदूत। तो ये राधाष्टमी का विशेष सौभाग्य है। हम वैष्णव भक्त जो राधा रानी का उत्सव मना रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी राधा रानी की महिमा नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, ये भी भगवान की जो अर्धांगिनी या अल्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनको नहीं समझ सकते, तो हम क्या समझेंगे? राधा रानी की शक्तियों को समझने वाले सिर्फ एक है, भगवान श्री कृष्ण, और वही भगवान हमें राधा रानी की कृपा दे सकते हैं। मगर भगवान की कृपा देने के लिए भी सिर्फ बिना राधा प्रसादेन, भगवान स्वयं कहे कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बार बार भगवान स्वयं कह रहे, बिना राधा प्रसादेन, राधा रानी के कृपा के बिना मेरी कृपा कभी नहीं होगी। हम कभी नहीं कह सकते कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम डायरेक्ट भगवान के भक्त हैं, कभी नहीं कह सकते। भगवान हमें देखते भी नहीं, कृपा तो दूर की बात है। जब हम मंदिर के अंदर भी आते तो राधा रानी कहती है, भगवान गोविंद जी देखो ये बेचारा आया है, 84 लाख योनियाँ घूमते घूमते आपके चरणों में आए, इसके ऊपर भी कुछ कृपा कटाक्ष कीजिए। तब भगवान जाकर हमें देखते हैं और भगवान की कृपा हम पर होती है। तो ये राधा रानी की कृपा कैसे होती है, या राधा रानी की कृपा क्या है, राधा रानी की भक्ति क्या है, ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण
और राधा रानी का स्वरूप। राधा और कृष्ण ये जब दो एक बन जाते तो बनते चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भक्ति हमें सिखाने के लिए, राधा रानी का भाव क्या है वो सिखाने के लिए, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी की कांति और राधा रानी का भाव। कांति मतलब रंग। तप्त कांचन गौरांगी, जो हमने प्रार्थना गाई, पिघले हुए सोने के समान जो रंग है राधा रानी का। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, सुवर्ण सोना, गोल्ड। और तप्त कांचन मतलब पिघला हुआ सोना। पिघला हुआ सोना और आकर्षक चमकने लगता है, वो कांति है श्रीमती राधा रानी की। और राधा रानी का भाव, भगवान सोच रहे थे कि मुझ में क्या है इतना, क्या है मेरे भक्ति में इतना, जो लोग दिन रात मेरे भक्ति करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे भक्ति में ऐसा है क्या। वो भक्ति का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण अवतरित हुए। एक दिन की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश द्वारका में सो रहे थे और द्वारका में भगवान अपने भक्त उद्धव जी के साथ शयन करते थे। उद्धव भगवान के साथ सबसे नज़दीकी, सबसे प्रिय और सबसे निकटस्थ भक्त है और मित्र भी है उद्धव भगवान के। और इतना भगवान से प्रेम करते उद्धव जी कि भगवान का चिंतन करते करते भगवान जैसा उनको रूप भी प्राप्त हुआ है। जैसे आप देखिए, कभी कभी जब शादी होती है, शादी के दिन लड़की और लड़का, वधू वर दोनों के चेहरे अलग अलग है, मगर 10 साल 20 साल 30 साल बाद शादी के देखिए दोनों के चेहरे समानता आ जाती है। क्यों? चिंतन करने के कारण, एक दूसरे का चिंतन। तो उद्धव जी भी यहाँ सदैव भगवान का चिंतन करने के कारण उद्धव जी को भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ था। भगवान जैसे दिखते थे और कोई पहचान भी नहीं सकती थी भगवान कौन है और कृष्ण कौन है, क्योंकि भगवान के महाप्रसाद वस्त्र ही भगवान के पहनते थे उद्धव जी। कभी कपड़े खरीदने नहीं गए, मॉल में कभी कपड़े खरीदने नहीं गए, पैंटालून्स में वगैरह। वो भगवान के महाप्रसाद के वस्त्र ही उद्धव जी पहनते थे। तो इसलिए लोग भी भ्रमित रहते कि द्वारकाधीश कौन है और उद्धव जी कौन है। तो उद्धव जी के साथ एक बार जब भगवान शयन कर रहे थे रात्रि के समय में, जब सुबह उठे उद्धव जी देखने लगे भगवान की जो तकिया थी, भगवान का पिलो पूरा गीला हो गया था। भगवान रो रो के भगवान की पूरा तकिया गीला हो गया था। और तब उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण, हमने तो सुना है, देखा है कि पूरा संसार आपको प्राप्त करने के लिए रोते रहते हैं। पूरा संसार आपके प्राप्ति के लिए रो रहा है, मगर आप भी किसके लिए रो रहे हैं? ये आश्चर्य की बात है। और तब भगवान कहने लगे कि जो भक्त मेरे प्राप्ति के लिए पूरा सर्वस्व, अपना समाज, अपना धर्म, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने सगे संबंधी सबको त्याग कर मेरी प्राप्ति के लिए आते हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय दुख के। सिवाय क्या देता हूँ मैं उनको? कष्ट देता हूँ, दुख देता हूँ। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी जो मेरे लिए सब कुछ न्योछावर कर दी है, उसके लिए तो 100 साल का दुख और 100 साल का विलाप है। उनका मैं चिंतन कर रहा हूँ और उनके लिए रो रहा हूँ। देखिए, भगवान राधा रानी के लिए रो रहे, जो 100 साल राधा रानी भगवान के लिए रो रहे, मगर भगवान राधा रानी के प्राप्ति के लिए रो रहे। श्रील प्रभुपाद जी राधाष्टमी के दिन प्रवचन दिए, 26 मिनट। कितने मिनट? 26 मिनट प्रवचन दिए। और उस 26 मिनट में 25 मिनट भगवान श्री कृष्ण की महानता, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण का गौरव बता रहे थे। 25 मिनट। और अंतिम जो लास्ट 1 मिनट बचा था, उसमें प्रभुपाद कहने लगे, वो राधा रानी जो ऐसे भगवान कृष्ण को कंट्रोल करती है। बस प्रवचन समाप्त। 25 मिनट तक
प्रभुपाद जी सिर्फ कृष्ण के विषय में कहे, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण कितने महान है, कृष्ण कितने बड़े हैं, और 26वें मिनट में 1 मिनट में प्रवचन समाप्त किए ये कहकर कि ऐसे कृष्ण को कंट्रोल करने वाली है श्रीमती राधा रानी, जिनको मदन मोहन मोहिनी कहा गया है। मदन मोहन जो सबको कामदेव आकर्षित करते हैं, ऐसे करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, और ऐसे कृष्ण को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की। और ऐसे राधा रानी का आज प्राकट्य दिन है, राधाष्टमी। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो राधाष्टमी या राधा रानी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति समझाने के लिए आए हैं, वो राधा रानी की भक्ति समझाते हुए चैतन्य महाप्रभु एक बार पहुँचे। कुहूर नामक एक स्थान है गोदावरी के तट पर, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और वहाँ पर राधा भाव में जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर रामानंद राय कौन है? ललिता और विशाखा। देखिए, गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है कि जितने भी ये बड़े बड़े भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित, चैतन्य महाप्रभु से अवतरित हुए हैं, ये सारे राधा कृष्ण के नित्य पार्षद है कृष्ण लीला में या गोलोक धाम में, और वो गोलोक धाम से चैतन्य लीला में अवतरित हुए हैं। ललिता, विशाखा, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर। और ये रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु वार्तालाप करने गए। जगन्नाथपुरी छोड़कर कहाँ गए? अभी कुहूर क्षेत्र गोदावरी के तट पर। और जितने भी स्थानों में चैतन्य महाप्रभु गए, वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्थापना किया है, चरण चिन्ह। और इस कुहूर में भी चरण चिन्ह है गोदावरी के तट पर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों बैठकर वार्तालाप किए, दोनों में बातचीत हुई। और वो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु कहे, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे सर्वधर्म चरणे विष्णु भक्ति है। रामानंद राय को जब पूछा महाप्रभु ने कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है बताओ, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य क्या है बताओ, और उस समय बताने लगे रामानंद राय कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् अतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में विरला एक भक्ति करने के लिए आता है। हजारों लाखों मनुष्यों में एक व्यक्ति प्राय भक्ति करने के लिए धार्मिक बनता है। और ऐसे व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि करोड़ों लोगों में भगवान की भक्ति करने आता है, तो ऐसे करोड़ों लोगों में एक को प्राय भगवान राधा रानी की भक्ति प्रदान करते हैं। और यहाँ पर रामानंद राय कहने लगे, जो वर्णाश्रम का पालन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम पद्धति मतलब जो 4 वर्ण, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आश्रम और वर्ण, इनका कठोरता से जो पालन करता है वो श्रेष्ठ भक्ति है। और इनमें पालन करने में, वर्णाश्रम का पालन करने में सबसे श्रेष्ठ नाम आता है भरत महाराज का। भरत महाराज 3 भरत हुए, एक शकुंतला के पुत्र भरत, एक जो ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, और प्रभु रामचंद्र के छोटे भाई भरत। मगर हम जिस भारत में रह रहे हैं, ये वृषभ देव महाराज के पुत्र भरत महाराज के नाम से इस भरत या भारत वर्ष कहलाने लगा। तो ये वर्णाश्रम पद्धति का पालन बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए उनको जवानी में ही वैराग्य प्राप्त हुआ। गंडकी नदी के तट पर ये भक्ति करने गए, और वहाँ पर हरि की भक्ति करते करते हिरण की भक्ति करने लगे। जैसे एक हमारे भक्त है, वो नागपुर में जब प्रवचन कर रहे थे, नागपुर में हल्दीराम की फैक्ट्री है, हल्दीराम का हेड ऑफिस नागपुर में है। तो कह रहे थे कि नागपुर के भक्तों को हरि हरि करना चाहिए, हल्दीराम हल्दीराम नहीं, हरि हरि। जब हल्दीराम के प्रोडक्ट्स, नागपुर उसका हेड ऑफिस है, हब है।
तो हरी हरी करना चाहिए, हल्दीराम हल्दीराम नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भरत महाराज हरि की भक्ति करने पहुँचे और वहाँ पर हिरन हिरन करने लगे, क्योंकि एक हिरन के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। और अंततो गत्वा मृत्यु के समय में भी हिरन का चिंतन हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भक्त नहीं थे। यदि एक भी भक्त होता तो कहता महाराज क्या कर रहे, हरि की भक्ति करने आए थे और क्या कर रहे, हिरन हिरन करने लगे। तो महाप्रभु कहने लगे ये तो है बाह्य, आगे कह आर। ये वर्णाश्रम पद्धति तो बाह्य कारण है, आगे कहो। तो ध्यान से सुनिए, महाप्रभु राधा रानी की भक्ति करते करते 10-11 अलग अलग बातें कही और तब जाकर महाप्रभु ने कहा हाँ ये सही है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे पहला क्या है, वर्णाश्रम का पालन। दूसरा, रामानंद राय कहने लगे सभी धर्मों का परित्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो अलग अलग हम धर्मों का पालन करें उसको सभी को त्याग करते हुए भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। महाप्रभु कहने लगे ये तो है बाह्य, आगे कह आर। ये तो बाह्य, आगे कहो। अभी सर्वधर्म परित्यज्य भी हो गया, अभी कृष्णैक शरणम। सभी जो मिश्र भक्ति है, अलग अलग हम भक्ति कर रहे, जैसे सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को कृष्ण मंदिर में, विट्ठल मंदिर में, गुरुवार को दत्तात्रेय मंदिर में, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में, शनिवार को बालाजी मंदिर में और रविवार को कहीं नहीं, इसलिए हरे कृष्ण मंदिर में, संडे फेस्टिवल। तो ये अलग अलग जो मिश्र भक्ति कर रहे, ये सभी छोड़कर कृष्ण एक शरणम, ये करना चाहिए। महाप्रभु कहे ये तो है भाई, आगे कहो आर। 3 हो गए। अभी चौथा, ज्ञान मिश्र भक्ति। भक्ति तो हम कर रहे भगवान की, मगर उसमें ज्ञान भी है। ज्ञान के द्वारा भगवान हमारे प्रभु है, हम उनके दास हैं, सर्वेंट मोड। और ये ज्ञान कभी भी जाता नहीं है। कभी कभी जो ज्ञान का अहंकार इतने आसानी से नहीं जाता जितना धन का है, रूप का है, क्योंकि रूप तो बूढ़ा होना ही है। आप कितना भी कॉस्मेटिक यूज़ करो, बुढ़ापा आना है 100% है। हम कितना भी क्यों ना कॉस्मेटिक का यूज़ करें, हमारे चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखना है ही। तो रूप तो जाएगा, पैसा भी आएगा जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी का नाम रखा है चंचला। लक्ष्मी चंचला है, वो कभी एक स्थान पर रहती नहीं है। और इसीलिए भगवान का नाम है चंचलापति। वो चंचला लक्ष्मी को भी नियंत्रित करने वाले चंचलापति। तो ये ज्ञान मिश्र भक्ति भी काम करने वाली नहीं है। और महाप्रभु कहने लगे ये तो है बाह्य, आगे कह आर। अभी 5वां मुद्दा या 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने लगे रामानंद राय कि ज्ञान शून्य भक्ति। अभी ज्ञान भी नहीं, अहैतुकी अप्रतीयता। कोई भी भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले भगवान ये दे दो, ये दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, ये दे दो, बस देते रहो। एक लंबी लिस्ट लेकर आते राधा रानी, राधा गोविंद जी, ये दे दो 1 किलो पेड़ा, ये इच्छा पूरी करो 51 नारियल, ये इच्छा पूरी करो 5 किलो पेड़े देंगे। ये भक्ति नहीं। अभी ज्ञान शून्य भक्ति, कुछ नहीं चाहिए भगवान, अहैतुकी अप्रतीयता। भगवान आप हमारे स्वामी, हम आपके दास। जैसे नचाए प्रभु वैसे करें नृत्य। प्रभुपाद जी प्रार्थना लिखे, हम तो आपके हाथ में एक काष्ठेर पुतली आमी, एक कठपुतली के समान हैं। जैसे प्रभु आपको नचाना है वैसे आप नचाते रहो। ज्ञान शून्य भक्ति। महाप्रभु कहने लगे ये तो है बाह्य, आगे कहार, और आगे बताओ। और फिर रामानंद राय कहने लगे प्रेमा भक्ति। प्रेम के भक्ति के विषय में कहने लगे। बोले प्रेम भक्ति तो है, ठीक है, अभी थोड़े थोड़े आप पहुंच रहे, मगर आगे कह आर, और आगे बताओ। और फिर महाप्रभु को बताने लगे रामानंद राय, इस प्रेमा भक्ति में दास बनकर सेवा करना ये श्रेष्ठ है।
प्रेम के साथ भक्ति करे, ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम के साथ। जैसे कभी कभी देखा जाता है मंदिर में ब्रह्मचारियों को सुबह मंगल आरती में यदि लेट पहुँचे तो फिर महामंत्र लिखना होता है 108 बार। मंगल आरती शंख बजने के पहले यदि हम नहीं पहुँचे टेम्पल हॉल में तो 108 बार महामंत्र लिख के बैठकर लिखना होता है जप के समय में। तो जप नहीं होता है 1 घंटा, इसलिए सभी भागते भागते आते, शिखा बांधते हुए, तिलक लगाते हुए भागते भागते आते। ये हो गया डर के कारण भक्ति। मगर एक समय ऐसा आता है प्रेम भक्ति, जब ऐसे मन में विचार आते हैं रात्रि के समय में, कब सुबह होगी, कब मंगल आरती होगी, कब भगवान राधा गोविंद जी के पट खुलेंगे, कब पहला दर्शन होगा, कब भगवान हमें दर्शन देंगे। यह है प्रेमा भक्ति। जो ब्रह्मा जी कहे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन अपने काजल, कौन सा काजल जो बाजार में मिलता है वो नहीं काजल, प्रेम का अंजन। जब प्रेम का अंजन हमारे आँख में लगाएंगे तब भगवान हमें दर्शन देंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, तो ये प्रेमा भक्ति, प्रेम के साथ दास पूर्ण, हम भगवान आपके दास है महाप्रभु के। चलो ठीक है, अभी आप पहुंच रहे थोड़ा थोड़ा, आगे कहा आर, और फिर 8वीं बार कहने लगे साख्य प्रेम। साख्य प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। साख्य प्रेम मतलब भगवान के साथ मित्रता। जैसे भगवान के मित्र है, अर्जुन है, श्रीदामा है, सुदामा है, मधुमंगल है, ये सारे भगवान के मित्र है। और ये भगवान के कंधे के ऊपर चढ़कर भगवान को कहते चलो घुमाओ, भी आप हार गए, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, आप कोई बड़े नारायण विष्णु सब वृंदावन के बाहर, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कंधे पर बैठाओ और हमें अभी खेलने लेके चलो। तो ये साख्य भक्ति श्रेष्ठ है। महाप्रभु कहे आगे कह आर, और साख्य भक्ति के बाद वात्सल्य प्रेम के बारे में कहने लगे रामानंद राय। बोले वात्सल्य प्रेम, जो यशोदा माता भगवान को रस्सी से बांधती है, भगवान को, जिनको काल भी साक्षात भयभीत है, मृत्यु भी सबसे भयभीत है, भगवान से भयभीत है। जो हवाएं चल रही है, ये हवा भी भगवान के भय से चलती है। सूर्य और चंद्र उदित होते हैं, अस्त होते हैं भगवान के भय से। कालोस्मी भरतर्षभ, मृत्यु भी भगवान से भयभीत है। और वो भगवान यशोदा के हाथ में छोटी सी छड़ी देखकर भयभीत हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और जब भगवान रोने लगते हैं तो भगवान के आंखों का काजल भगवान के गाल पर आने लगता है, और आंख मरोड़ मरोड़ के रोते, इसलिए पूरा काला हो जाता है पूरा चेहरा। और ये भगवान रह रहे, तो आश्चर्य की बात है। मगर आपको क्या लगा, यशोदा ने भगवान को बांधा? नहीं। देखिए सत्यव्रत मुनि प्रार्थना लिखे दामोदर अष्टकम, जिसको हम अभी प्रार्थना चालू ही करेंगे 1 महीने में। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, ये प्रार्थना गाते हैं। और इसमें हम सुनते हैं, पूरा वर्णन कर रहे सत्यव्रत मुनि कि भगवान ने दही की हंडी फोड़ दी, इसीलिए भगवान को यशोदा पीछे पड़ी, भगवान पूरा दिन भागते गए, यशोदा ने आखिर कर पकड़ ही लिया, बांध दिया। अभी देखो यहाँ पर माँ और बेटे की लीला चल रही है, मगर सत्यव्रत मुनि वात्सल्य रस की लीला बताते हुए अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, क्यों ऐसे कहे? क्योंकि जब वृंदावन की सारी रस्सियाँ समाप्त हो गई, सारी ब्रजमंडल की रस्सियाँ समाप्त हो गई। अभी देखिए, ऐसे नहीं कि नंद महाराज के घर में रस्सी की कमी थी। नंद महाराज के घर में 9 लाख गाय थे। कितने? 9 लाख। हम 1000-2000 भक्त आते तो ऐसा लगता है लाखों भक्त आ गए। यहाँ पर 9 लाख गाय नंद महाराज के घर में, उनके भाई उपनंद, सुनंद, उनके घर में 5 लाख 4 लाख एवरेज था, लाखों गाय। तो वो घर में रस्सी समाप्त हो गई,
सारे वृंदावन की रस्सी समाप्त हुई, ब्रजमंडल की रस्सी समाप्त हुई, कृष्ण बंध ही नहीं जा रहे। हर बार 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही है। तो ये बात जब बरसाना में पता चली और राधा रानी के पास भगवान को नियंत्रित करने के लिए एक जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी आजकल जो कह रहे हैं चलता है ना, वशीकरण। जब आप बम्बई में वगैरह लोकल ट्रेन में जाएंगे, वहाँ लिखा होता है बाबा मसीहा, बाबा बंगाली वाले, वशीकरण करो, बाबा की जड़ी बूटी ले जाओ, आपकी पत्नी आपके वश में आ जाएगी, आपका प्रेम, अधूरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये जड़ी बूटी कुछ काम करने वाली नहीं है, मगर जो राधा रानी के पास जड़ी बूटी है कृष्ण को नियंत्रित करने के लिए, राधा रानी के चरणों की धूल, राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए तो क्या होगा? तकदीर बदल जाए, हमारी तकदीर ही बदल जाएगी। तो जब राधा रानी गाय का दूध निकाल रही थी और राधा रानी के चरणों में जो रस्सी पड़ी थी जिसका उपयोग गाय के पैर को बांधने के लिए, कभी कभी गाय लात मारती है तो दूध का बर्तन गिरे नहीं, इसीलिए गाय के जो पीछे के 2 पैरों को बांधना होता है। तो वो रस्सी राधा रानी के चरणों में गिरी थी। तो वो रस्सी जब पहुंची गोकुल, तब उस रस्सी से भगवान बांधे गए। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, राधा रानी का इतना प्रेम है। तो इसे हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आगे कह आर कहते ही कांता प्रेम के विषय में कहने लगे। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट कहने लगे, कांता प्रेम। रामानंद राय, ये कांता प्रेम मतलब गोपियों का प्रेम। चैतन्य महाप्रभु कहे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमां पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादराण न परः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस, हमें भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति? भगवान कृष्ण की भक्ति और उनका धाम वृंदावन धाम की भक्ति। और वो भी कैसे? ब्रजवधू वर्गेण या कल्पितः, व्रजवधू मतलब गोपियों ने जैसे भक्ति की वैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो कांता भक्ति कहने लगे। और तब महाप्रभु कहे बराबर, आगे कहो आर। रामानंद राय सोचने लगे कितना आगे? आगे तो अभी पानी है, गोदावरी नदी है, उसके बाद समुद्र है, आगे कितना और आगे? और फिर कहने लगे राधा प्रेम। और जब राधा प्रेम का नाम जब सुना महाप्रभु ने, तब महाप्रभु कहने लगे बस इसके अभी आगे कुछ मत कहो। प्रभु कहे आगे कह सुने ते पाई सुखे अपूर्वामृत नदी वहे तोमार मुखे। ऐसे लग रहा है कि अमृत की वर्षा या अमृत की नदी आपके मुख से प्रवाहित हो रही है। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात्कारे त्याग तबे जानी राधाय कृष्ण गाढ़ अनुराग। जब किसी के ऊपर राधा रानी की कृपा होती है तभी कृष्ण का अनुराग हो सकता है। राधा रानी की। और ऐसे राधा रानी की कृपा का वर्णन करते 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 जब पूरा राधा रानी का वर्णन करते गए, और तब रामानंद राय जो भागवत का एक श्लोक है, पूरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का कभी नाम नहीं लिया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यदि राधा रानी का नाम लेते तो फिर आगे कथा कहना असंभव हो जाता। तो जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहे वो श्लोक कहकर अभी रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह।
ये भागवत के तो एक सूचना है, ये गाड़ी संख्या है UP 14 EU 3949, UP 14 EU 3949। ये किसी की गाड़ी है, कृपया दिक्कत कर रही है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके कारण, तो कृपया गाड़ी इसको हटा दीजिए। तो गोपियों ने कहा, ये श्लोक गोपियों ने कहा है, अपने आप परस्पर में बातें करते हुए कहा, हे सखियों, जिस गोपी को कृष्ण अपने स्थान एकांत स्थल में ले गए हैं उसे भगवान की पूजा दूसरे सब की अपेक्षा अधिक ही होगी, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? श्रीमती राधा रानी। ये जब हमारा सौभाग्य है कि गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी आचार्य हमें मिले, ये श्रीमती राधा रानी के नित्य पार्षद सखियां हैं, और वो बता रहे हमें कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे राधा रानी के प्रेम से रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, गुण मंजरी, मंजूलाली मंजरी, ये अलग अलग मंजरियां हैं। मंजरी मतलब 8 साल की छोटी छोटी बच्चियां या लड़कियां 8 साल की, जो राधा कृष्ण की जो नित्य सखियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंद्रावली, चंपकलता, इन सारी सखियों को जो असिस्ट करती है। मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, इस विलास कुंज में अनुगत करो। अनुगत करना मतलब जो सखियां सेवा बताती है वो सखी सेवा, दास रूप में सेवा करना, कितना अच्छा है। और ये मंजरिया हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसलिए सिर्फ 500 वर्ष पूर्व रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, और उनकी सेवा क्या है पता है? धाम में, गोलोक धाम में भगवान को भोजन के उपरांत इलायची खिलाने की सेवा है। इलायची भगवान को खिलाने की सेवा कौन करते? सनातन गोस्वामी, और वो हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। और ऐसे सारी मंजरियाँ हमें भगवान की सेवा करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। राधा जी का एक नाम है गोविंद नंदिनी राधा। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंदानंदिनी, नंदिनी नहीं, गोविंद आनंदिनी राधा। जो गोविंद, गोविंद मतलब सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाले। गो मतलब हमारी इंद्रिया, गो मतलब गाय, गोवर्धन, गोकुल, गोपाल, गोविंद, गो मतलब गाय। और जो गायों को आनंद देने वाले, हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद, उनको आनंद देने वाली कौन है? राधा। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद आनंदिनी राधा। और एक नाम है राधा रानी का गोविंद मोहिनी, जो रे सारे संसार को मोहित कर रहे, उनको मोहित करने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। जैसे हमने कहा प्रभुपाद जी 25 मिनट प्रवचन दिए और कहे ऐसे भगवान को मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी की। और ऐसे राधा रानी को समझना शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, भीष्म, नारद, बड़े बड़े तपस्वी, वो भी नहीं जान पाए तो हम क्या राधा रानी को जानेंगे। और इसीलिए जब हम गुरु परंपरा, शिल प्रभुपाद, हमारे शिक्षा गुरु, वैष्णव आचार्य, इनके पद चिन्हों पर चलते हैं गुरु परंपरा में, तब जाकर हम गोस्वामियों तक पहुंच सकते हैं। और ये गोस्वामी मतलब वृंदावन के गोलोक धाम की मंजरियां हैं, और ये मंजरियां हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं कहे नारद पुराण में, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम इवह पुनः पुनः
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम इव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। स्वयं भगवान कह रहे, सुनो, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, और पुनः कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, बिना राधा प्रसादेन, राधा रानी के कृपा के बिना, मत प्रसादो न विद्यते, मेरी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो यदि किसी को गोविंद का नाम लेके या गोविंद के चरणों में यदि भक्ति चाहिए तो क्या करना होगा? राधा रानी की भक्ति करनी होगी, राधा रानी का जयघोष करना होगा, राधा रानी का नामोच्चारण करना होगा, राधा रानी के आरती में कीर्तन करना होगा, नृत्य करना होगा। जैसे देखिए शादी में या बारात में लोग नाचते, पता नहीं क्यों नाचते। हमने पूछा क्यों नाचते, तो हमको एक व्यक्ति ने बहुत बुद्धिमानी से उत्तर दिया, बोले जो शादीशुदा है वो नाचते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे बीच में आके और एक अटक गया, अच्छा खासी जिंदगी जी रहा था और एक गड्ढे में आके गिर गया हमारे साथ, इसलिए हम नाच रहे। और जो बिना शादीशुदा नाचते वो कहते हमारे साथ था, अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, वो हमारे दूर चला गया इसलिए नाचते। अभी इसको पता चलेगा, दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछताए, नहीं खाए वो ललचाए, तो इसीलिए नाचते हैं। मगर यहाँ पर हमें राधा रानी के प्राकट्य के दिन राधाष्टमी, देखिए भगवान की लीलाओं की भी कितनी महत्वता है। कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी, राधाष्टमी, अष्टमी के दिन ही एक भाद्रपद अष्टमी और ये भाद्रपद की अष्टमी और श्रावण की अष्टमी, दोनों वैसे भाद्रपद में भी आती है मगर कई सारे लोग कहते हैं श्रावण की अष्टमी में भी भगवान का आविर्भाव हुआ। राम नवमी, सीता नवमी, प्रभु रामचंद्र नवमी का अवतरित हुए, सीता महारानी भी नवमी का अवतरित हुई। तो आज जितनी महत्वपूर्ण हमारी राधाष्टमी है, जन्माष्टमी, उतनी हमारे लिए राधाष्टमी है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो उसी प्रकार वृषभानु महाराज के घर पे आनंद भयो, आज वृषभानु महाराज के घर पे आनंद हुआ है। तो ये प्रयास है कि राधा रानी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि राधा रानी के आज प्राकट्य दिन पर हम राधा रानी से कृपा प्राप्त करने की याचना कर सकते हैं। जिस भावना से या जिस शक्ति से भगवान की, और विशेष रूप से कहा गया है परास्य शक्तिर विदिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। भगवान की अनगिनत शक्तियां हैं, भगवान को कोई कार्य खुद करना नहीं पड़ता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार, तोमार इच्छाय ब्रह्मा कोरे न सृजन, तोमार इच्छाय विष्णु कोरे न पालन। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज, आप नंद महाराज के पुत्र हैं, आप सर्वेश्वर है, सिर्फ आपकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे, विष्णु पालन कर रहे, उसका शिव जी संहार कर रहे। एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस सुबोध भानु नामक एक ग्रंथ है प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी के एक उदाहरण देते हैं। पाश्चिमात्य देश से एक व्यक्ति आया भारत में, भगवान कौन है या सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है ये जानने के लिए, और सारे मंदिरों में घूमते रहा। कई मंदिर में गया, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था, कई मंदिर में देवी असुरों का वध कर रही थी, कई मंदिरों में भगवान तटस्थ होकर ध्यान कर रहे थे। सारे मंदिर घूमते घूमते कृष्ण मंदिर में आया, और कृष्ण मंदिर में आने के बाद देखा भगवान आराम से कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे, और एक युवती
उनके बाजू में माला लेकर खड़ी है, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आराम से बांसुरी का वादन हो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ गया यही भगवान हो सकते। बोले क्यों? बोले इनको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। भगवान मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो भगवान है। भगवान को असुरों का वध करना नहीं है, कुछ नहीं, भगवान को आनंद लेना है बस। राधा रानी के साथ राधा रमण, राधिका रमण विजयते, जो राधिका में रमण करने वाले हैं। जैसे देखिए एक कारागृह में जो कैदी है उसको भी नियम है, वो कभी भी आ सकता है बाहर। चलो आज राधाष्टमी इस्कॉन मंदिर चलते, आ सकता है बाहर? नहीं। चलो मैकडॉनल्ड्स में पिज़्ज़ा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए आ सकता है? नहीं। उसको भी नियम है। वहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मचारी है उनको भी नियम है, समय से आना है, समय से जाना है, अटेंडेंस लगानी है। बड़े बड़े अफसर है उनको भी अटेंडेंस है, नीति नियम है। मगर राष्ट्रपति है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। और राष्ट्रपति कैदियों को मिलने के लिए जब आता है कारागृह में, तो राष्ट्रपति ने देखा अरे व्यक्ति अच्छा है, इसके ऊपर गलती से आरोप लगा होगा, इसीलिए उसको जेल के अंदर बंद किया है। एक साइन करके दे देता है, इसको रिहा कर दो, बस मुक्ति, तुरंत बाहर। तो ऐसे भगवान हैं। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं राधा रानी के साथ, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में यहीं पर अटके पड़े हैं। भगवान आते एक साइन करके दे देते हैं, चलो बस आज इनकी मुक्ति। राधा रानी कह देती आज इनकी मुक्ति, चलो भगवत धाम वापस। तो ये है भगवान। और जब भगवान की अनंत शक्तियों में 3 शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, संवित, संधिनी और अल्लादिनी। संधिनी शक्ति जोड़ने का काम करती है, जीवों को भगवान से जोड़ना। और अल्लादिनी शक्ति जिसका मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, आनंद देने वाली, आह्लाद देने वाली। और वो है राधा रानी जिनकी कृपा से आज हमें 4 चीज़ें आज भी प्राप्त हो रही है। आपको क्या लग रहा है? हमारी तपस्या से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं। हम क्या तपस्या कर रहे? बड़े बड़े शिवजी, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे, उनको भगवान प्राप्त नहीं हो रहे। और हम तो पिज़्ज़ा पास्ता खाने वाले लोग, हमको क्या थोड़ी मिलने वाले। हमारी एकादशी भी ऐसी होती कि क्या खाए, कुट्टू के आटा, पनीर की सब्जी, कुट्टू के आटे की पुड़िया, ये वो संसार भर के। उपवास मतलब निर्जल होता है, निर्जल उपवास। भगवान के पास निकटस्थ रहकर एकादशी के दिन क्या होता है? डबल खाना होता है। जब राधा रानी को भगवान ने पूछा चलो मुझे भगवत धाम से अभी भूमि पर जाना है, पृथ्वी पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, आप भी चलो। बोले मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आऊँगी, आपको जाना है जाओ। बोले फिर मेरा मन कैसे लगेगा वहाँ पर आपके बिना? बोले फिर मेरा मन कैसे लगेगा? बोले क्यों? मैं तो हूँ ना आपके साथ। बोले नहीं, मेरा मन लगेगा जब वहाँ पर क्या होगा? वृंदावन होगा, वहाँ पर गोवर्धन होगा, जहाँ पर यमुना होगी और जहाँ पर ब्रज रज होगा, तभी मेरा मन लगेगा। और फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम उनको लेकर चलते, फिर आएंगे। बोले हाँ, यदि आप उनको लेकर जा रहे सभी को, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये राधा रानी की कृपा है जिसके कारण आज भी हम वृंदावन का धाम दर्शन कर सकते हैं, गोवर्धन का दर्शन कर सकते हैं। गिरिराज महाराज की, यमुना मैया की, वृंदावन धाम की। और ब्रज रज, ये 4 चीज़ें, ये राधा रानी की कृपा है, जो आज भी राधा रानी की कृपा से हम उनको दर्शन कर रहे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम इनको लेकर चलते हैं। भगवान ने भेज भी दिया इन सबको। और भगवान हर रोज़ बता रहे राधा रानी को चलो जाना है। बोले ठीक है जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। जैसे प्रवचन चालू होने के बाद कहते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो राधा माधव चल रहा है, राधा माधव समाप्त होने के बाद जाना है। तो राधा रानी आने का नाम ही नहीं ले रही थी, चलो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो भगवान ने सोचा ऐसे होने वाला नहीं है, कुछ तो अभी करना पड़ेगा। तो भगवान हर रोज़
8 बजे से, ठीक है, समाप्त करना 2 मिनट। तो भगवान ने 2 मिनट में समाप्त होगा। अच्छा, 2 मिनट के बाद आरती प्रारंभ होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, राधा रानी कैसे है ये देखिए इस भौतिक जगत में। भगवत धाम में तो भगवान कृष्ण एकांत में एक दिन बैठे थे संध्या काल में, सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुने राधा रानी कैसे इस जगत में आई, ये महत्वपूर्ण है। गोलोक धाम में जब भगवान श्री कृष्ण एकांत में चिंतन कर रहे थे कि मुझे रास लीला करनी है, और जब रास लीला करने का सोच ही रहे थे, अकेले तो रास लीला नहीं कर सकते, तो भगवान के हृदय से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और वो प्रकाश देखते देखते मूर्तिमान स्वरूप हो गया, और वो प्रकाश है श्रीमती राधा रानी। भगवान के हृदय का प्रकाश, श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी मतलब कौन है? भगवान के हृदय का प्रकाश, साक्षात भगवान का हृदय। और वो जो हृदय प्रकाशित होकर मूर्तिमान स्वरूप भागते भागते भगवान के पास आई, भगवान के चरणों में एक कमल का पुष्प रख दिया और भगवान के बाजू में बैठ गए हाथ जोड़कर। वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते आई, इसीलिए उनका नाम हुआ राधा। दौड़ती हुई आई, इसीलिए नाम क्या हुआ? राधा। और जब आई तो राधा रानी के प्राकट्य हुआ, तो राधा रानी के बाद 8 सखियाँ अवतरित हुई, प्रकट हुई। उन 8 सखियों से 8 मंजरियाँ प्रकट हुई, और सखियाँ प्रकट हुई 8 ऐसे, और सभी से फिर प्रकट होते होते पूरा वो जो ब्रज रास मंडल था, उस रास मंडल में लाखों करोड़ों गोपियाँ आविर्भूत हुई। और फिर भगवान की रास लीला करने की इच्छा पूर्ण करने के लिए राधा रानी गोलोक धाम में अवतरित हुई। और जब भगवान ने देखा कि राधा रानी भौतिक जगत में आने का नाम नहीं ले रहे, तो भगवान हर रोज़ 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी चालू की। भगवान ने सबको छोड़ के सिर्फ विरजा गोपी के साथ दूर एकांत में एकांतवास, सिर्फ विरजा नदी के साथ। राधा रानी और बाकी के गोपियों को लगने लगा क्या गड़बड़ क्या है, भगवान आजकल दिख नहीं रहे, अकेले रहते एकांत में। भगवान को पूछा कुछ जॉब वगैरह पकड़ लिए क्या, नया जॉब वगैरह लग गई, 8 से 8 पूरा दिखते नहीं है। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस सभी से एकांत, दूर एकांत का अनुभव। तो राधा ने सोचा ऐसा तो हो नहीं सकता, भगवान कभी एकांत कभी नहीं रह सकते, अपने को बिना भक्तों के कभी रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तब राधा रानी ने देखा कि भगवान एक गोपी विरजा के साथ आदान प्रदान या उसके साथ रमण कर रहे, और जब भी राधा रानी आने के पहले ये विरजा गोपी नदी का रूप धारण कर लेती। तो गोपी विरजा नदी का रूप धारण कर लेती, इसलिए भगवान कहते कोई नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ। तो एक दिन राधा रानी समय के पहले आकर पहुँच गई, और जैसे ही ये विरजा गोपी नदी का रूप धारण करने वाली थी, उसको पकड़ लिया रंगे हाथ। बोले तुझे बहुत आनंद लगता है नदी का रूप लेने के लिए, जा तू भौतिक जगत में क्या बन जा, नदी बन जा। तो ये जो गोपी विरजा नदी बन गई, और इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक गोलोक वैकुंठ के बीच जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान की नहीं, ये बॉर्डर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो बॉर्डर, ये दोनों धाम को अलग अलग करने का कार्य विरजा नदी करती है। तो ये श्राप मिला। तो जैसे ही श्राप मिला, और राधा रानी ने कृष्ण को भी श्राप दिया, आप अभी क्या करो, भौतिक जगत में जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ आप भी। ये श्राप सुनकर श्री दामा राधा रानी के भाई और कृष्ण के परम मित्र वहाँ पर आए। बोले कहने क्या क्या श्राप दे रही है, मुंह में जो भी आए श्राप दिया, गोपी को नदी बना दिया, कृष्ण को अभी भेज दिया। बोले मैं भी तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम भी जाओ भौतिक संसार में पृथ्वी पर, और 100 साल भगवान का विरह आपको मिलेगा। 100 साल भगवान के दूर रहकर आप सिर्फ भगवान के विरह में सिर्फ दुखी होकर रोते रहना। और फिर श्री दामा को भी राधा रानी ने श्राप दिया, आप भी भौतिक संसार में जाओ और क्या आप बन जाओ, असुर बन जाओ। तब भगवान ने कहा अभी ठीक है, सब अभी ठीक हो रहा है। ऐसे भगवान के धाम में क्रोध श्राप वगैरह कुछ होता नहीं है।
मगर भगवान की सारी इच्छा के कारण भगवान को इस भौतिक जगत में आना था। राधा रानी को भौतिक जगत में बरसाना में रावल गांव में प्रकट करवाना था और इसीलिए ये श्रापा श्रापी हुई और भगवान राधा रानी को थोड़ा दूर रखे। राधा रानी की मान लीला क्रोध उत्पन्न हुआ और राधा रानी ने हम सब पर कृपा कर दी, जिसके कारण भगवान अवतार, ये भगवान अवतार नहीं है, ये कृष्ण अवतारी कृष्ण है। स्वयं गोलोक धाम से सीधा वृंदावन धाम में अवतरित हुए हैं। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, गोकुल धाम की, रावल धाम की, बरसाना धाम की, बरसाने वाली की। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट बैठे रहिए, बस एक मिनट। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी को कथा कैसे लगा? अगर कथा अच्छी लगी तो जी को हम और कुछ तो अर्पण नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 बार जोर से हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल। इसे ये भी जरूर निवेदन करेंगे, जब भी आप वृंदावन गोवर्धन इधर के साइड आएंगे जरूर आप इस्कॉन नोएडा जरूर आइएगा। हरि बोल। साथ साथ एक दो सूचना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आज शाम 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक आने वाले 7 दिनों के लिए इस्कॉन नोएडा में नीचे ऑडिटोरियम में श्रीमद् भागवतम की कथा होगी। ये भद्रा पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हो रहा है। 10 तारीख को भद्रा पूर्णिमा है, जिस दिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कथा सुना के अंतिम दिन परीक्षित महाराज भगवत धाम लौटे थे। आप सभी से निवेदन है, विशेष कथा है, अलग अलग वरिष्ठ भक्त है, जरूर आइए। आज से शुरू हो रही है ये कथा, और कथा के बाद सभी के लिए प्रसाद भी होगा। आपको डिनर घर पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आके जरूर पाइए। उसके बाद 17 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक वर्ल्ड होलीडे फेस्टिवल है। हरि बोल। वर्ल्ड होलीडे फेस्टिवल मतलब इस्कॉन मंदिर द्वारा, इस्कॉन नोएडा द्वारा पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार होगा। तो इस्कॉन नोएडा द्वारा भी होगा, इसमें भी आप सभी लोग आइए। अलग अलग पार्क में या सेक्टर में हरिनाम होगा, मंदिर में भी हरिनाम के ऊपर प्रवचन होगा। ये 17 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक, और साथ साथ 24 सितंबर से लेके इस्कॉन नोएडा से लेके गोवर्धन के लिए पद यात्रा जाएगी। हरि बोल। तो ये पद यात्रा सभी के लिए है, आप सभी प्रभु जी माता जी दोनों के लिए है, कोई चार्जेस नहीं है, सभी के लिए रहने की व्यवस्था, प्रसाद, सब अकोमोडेशन है। तो ये लगभग 20-25 दिन की यात्रा है। अगर आप संपूर्ण यात्रा नहीं आ पाते हैं कोई बात नहीं, आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे भी आ सकते हैं ग्रुप के साथ। तो ये चलते हुए जाएगी, प्रचार करते हुए, पुस्तक वितरण करते हुए, उसमें श्रील प्रभुपाद रहेंगे, गौर नेता रहेंगे, अन्य भक्त रहेंगे, और चलते चलते ये एंड होगी गोवर्धन में 16 तारीख को, जहाँ पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की 50वीं 50 ईयर्स दीक्षा की सेरेमनी है। हरि बोल। ये डेट भी नोट कर लीजिए, 16 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक स्वयं उस कार्यक्रम में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी उपस्थित रहेंगे। आप लोग इसके लिए भी जरूर आइए। पीछे बैनर लगा है, कॉन्टेक्ट नंबर है, चार्जेस सब लगा हुआ है। अगर पूरा 6 दिन नहीं आ पाए तो 2 दिन, 3 दिन। स्पेशल डेट है 17-18, ये विशेष दिन है, जरूर आइएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें कुछ ऐड करना है आपको तो एक मिनट, प्रोजित आप सभी से प्रार्थना कराएंगे। उससे पहले एक सूचना है, प्रार्थना के बाद आरती होगी, आरती के बाद सभी के लिए नीचे प्रसाद भी है, ठीक है। एक प्रार्थना में भाग लेंगे। सभी हाथ जोड़कर मेरे पीछे गाएंगे। सबसे पहला हमने कृष्ण की, राधा रानी की प्रार्थना गाई थी, और अभी सदैव राधा रानी की कृपा हमारे जीवन में बने रहे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। जिसका है श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है,
और भगवान कृष्ण वृंदावन के स्वामी हैं। इसीलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृंदावनेश्वर, जीवनेन धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। राधा गोविंद देव की, श्रीमती राधा रानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। अभी आरती होगी, आरती के लिए सभी खड़े